ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो जो उसको बेहतर से बेहतर बनाती है? और पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो हमने बचपन में पढ़ा था कि मेहनती लोगों को भी देखा है, उनमें अगर एक चीज ना हो तो वो कामयाब नहीं होती। उसके बाद आ जाती है तैयारी के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह ये है, 23 करोड़ आवाम वो है आपकी जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए परेशान है। आप जब कंसिस्टेंट रहते हुए अपना कंटेंट 100% तैयारी के साथ कोई काम नहीं होता, 50% भी तैयारी होगी अगर मैं बात करूं अपने लिए, अगर मैं आपसे कोई टिप लेना चाहूं कि एक अच्छे पॉडकास्टर के लिए ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो जो उसको बेहतर से बेहतर बनाती है? सवाल करने का हुनर होता है, उसकी रिसर्च होती है, कुछ और होता है? अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि आपके जो देखने सुनने वाले हैं वो भी अगर कोई पॉडकास्ट शुरू भी करना चाहता है तो हाँ, वो भी इससे कुछ ना कुछ उसको बिल्कुल, जो है वो डेफिनेटली हो हम जाए। चाहेंगे आप और मेरे बताइए। एक्सपीरियंस से जो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है उससे हम जो है वो कर लें। अच्छा देखिए, एक तो चीज़ों की ना, कल मैं बैठा हुआ था नजम भाई के साथ, सीईओ है एक कंपनी के, तो हम यही बात कर, हम दोनों एक बात पे एग्री कर रहे थे कि 100% तैयारी के साथ कोई काम नहीं होता। हम्म 50% भी तैयारी होगी है तो आप कूद पड़े उसमें। ठीक है। हम समटाइम्स ना हम कहते हैं कि अच्छा ये स्टूडियो है तो इसमें ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, वो वैसे क्यों पड़ा हुआ है, वो वैसे क्यों पड़ा हुआ है। नहीं, जो दिखना है, जो जितनी चीज़ है वो आप कर लें। तो सोशल मीडिया अगर आप शुरू करना चाहते हैं और पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो हमने बचपन में पढ़ा था कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। बिल्कुल अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ज़हीन होना बड़ा वो है, जरूरी है। कि आप ज़हीन हो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर अल्लाह का करम होना ज़रूरी है। बेशक। अच्छा, वो करम आप किस तरह से अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बिल्कुल बात है, जिसके अंदर आप अपने माँ-बाप की खिदमत करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर आप अपने बीवी-बच्चों के हकूक़ अदा करने की कोशिश करते हैं, अपने इर्द-गिर्द वालों के हकूक़ अदा करने की कोशिश करते हैं और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह अपना करम रखी डेफिनेटली। और तेरे ही करम से सारा कुछ चलता रहे। उसके बाद मैंने मेहनती लोगों को भी देखा है कि वो, उनमें अगर एक चीज़ ना हो तो वो कामयाब नहीं होते। मैंने ज़हीन लोगों को भी देखा है कि अगर उनके अंदर वो चीज़ नहीं है तो वो नाकाम होंगे। और वो चीज़ है किसी भी चीज़ के तसलसल को बरकरार रखना, जिसको ठीक हम है। अंग्रेज़ी में कहते हैं कंसिस्टेंसी। जी। डिजिटल मीडिया की कोई साइंस इस एल्गोरिदम को ब्रेक नहीं कर सका। ठीक है। यानी आप कोई भी प्रोग्राम करती हैं तो आप उसके ऊपर गारंटी के साथ ये नहीं कह सकती कि इस पे इतनी व्यूअरशिप आएगी, ठीक है। क्योंकि आप खुद कर रही हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक ऐसा चंक जो आपने बड़ा अच्छा किया होगा, हम्म उस पे बामुश्किल 1000 व्यूज आए होंगे। डेफिनेटली और ऐसे होता समटाइम्स आप देखेंगी कि आपने एवरेज सा कंटेंट किया, उस पे 1 मिलियन व्यूज आ है। गए हैं। एग्जैक्टली ऐसे होता अच्छा, वो होता ये है कि आप जब कंसिस्टेंट रहते हुए अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देते है। हैं तो उस पे व्यूअरशिप आना शुरू हो जाती है। वो उसका एल्गोरिदम, उस पे आप देखें, कभी जाके फेसबुक पे अगर आप देखें या इंस्टा पे देखें तो वहाँ पे इवन नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है हम्म कि वी हैव इंक्रीज्ड योर डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंट पोस्टिंग। एग्जैक्टली। आपको बता भी रहा होता है साथ साथ। तो ये जो कंसिस्टेंसी का फार्मूला है ना, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज की किसी टू भी चीज़ सक्सेस। के अंदर, ओके। किसी भी, आप देखें ना आप एमएस कर रही हैं, कभी ख्याल आया कि मैट्रिक के फ़ोन बाद एमएस कर लूँ, क्योंकि एक सिस्टम है। एग्जैक्टली। तो आप जब नौकरी में आती हैं तो फिर आपके ज़हन में क्यों ख्याल आता है कि मैं आज ही 5 लाख रुपया कमा लूँ? एक सिस्टम है ना, एग्जैक्टली। उससे गुज़र के जाना है आपने। वो जी। 5 लाख तक जब आपने जाना है, तो उसके कुछ इंग्रीडिएंट्स हैं, ठीक। उससे कुछ प्री-रिक्विज़िट हैं। जब आप वो पूरे करेंगी तो 5 लाख की बजाय 50 लाख आ जाएगा। उसकी फिर रेसिपी बनेगी। वो सारा कुछ होगा उसका। तो आप एक तो कंसिस्टेंट। अच्छा, दूसरा ये है कि एक डोमेन, एक जॉनरा आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है। यूट्यूब ख़ास तौर पे सिंगल हैंडल्ड उसको चैनल्स को पसंद करता है और उसके अंदर इस चीज़ को पसंद करता है कि जॉनरा सेम हो। ठीक आपकी है। एक ऑडियंस बन जाती है और उसके बाद उसके ऊपर आपको व्यूअरशिप आना शुरू हो जाती है, मोनेटाइजेशन हो जाती है, उस पे फिर ठीक है। अर्निंग शुरू हो जाती है। फेसबुक पे चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा यही कहा जाता है कि जॉनरा एक होना चाहिए चैनल ठीक का। अच्छा, जब आपने जो आपने जॉनरा किया उसी जॉनरा के फिर आप गेस्ट बुलवा रहे होते हैं।
आप हेल्थ पे कर रहे हैं तो आप डॉक्टर्स बुलवा रहे हैं, आप रिलीजियस पे कर रहे हैं तो आप उनको बुला रहे हैं, आप इसके अलावा अगर कुछ और कर रहे हैं तो उस पर बुलवा रहे हैं, आप अगर आईटी या ऑनलाइन के ऊपर कर रहे हैं तो उसके फिर आप गेस्ट बुलवा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है तैयारी। अच्छा, तैयारी के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह ये है, ये बड़ी बहस थी कि जी लोग जो देखना चाहते हैं वो दिखाया जाता है या जो दिखाया जाता है लोगों का वो देखना मजबूरी है। ये एक बहुत बड़ा मिथ था। सोशल मीडिया ने इस मिथ की क्लैरिटी दे दी है कि लोग जो देखना चाहते हैं वो दिखाएं तो वो देखेंगे, जो वो देखना चाहते हैं वो दिखाए तो वो देखेंगे। ठीक है। यानी आप देखें कि 24 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, 24 करोड़ में से 1 करोड़ को हम एक लम्हे के लिए साइड पे कर देते हैं, पीछे रह जाते हैं 23 करोड़। 23 करोड़ आवाम वो है आपकी जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए परेशान है, जिसको अपनी सेहत की परवाह है, जो कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट करना चाहता है। अगर आप उनको उनकी सेहत की बात बताएंगी, अगर आप उनको उनके बच्चे की तालीम की बात, पेरेंटिंग के ऊपर आप पॉडकास्ट करेंगी, अगर आप उनके करियर पाथ के ऊपर पॉडकास्ट करेंगी, अगर आप उनको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगी अपने मेहमान के ज़रिए से जो उनके लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करेगा, अगर आप किसी को ये बताएंगे कि आप ऑनलाइन कुछ कमाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो आपकी व्यूअरशिप अनबीटेबल हो जाएगी, अनमैचेबल हो जाएगी, क्योंकि आप वो दिखा रही हैं जो उनकी ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे गवर्नर को भी बिठा लेंगे किसी सूबे के, तो वो जो गुफ्तगू कर रहा होगा उसको कोई वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो गुफ्तगू उस बंदे की नहीं होगी। वो आपको कह रहा होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी की ये सूरत हाल है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम की ये सूरत हाल है, पाकिस्तान के इदारों की ये सूरत हाल है, हम ये कर रहे हैं, हमसे पहले वालों ने ये किया। 24 में से 23 करोड़ या 20 करोड़ आवाम का ये मसला नहीं है, जो उनके मसले हैं उनके ऊपर उनको बताइए। तो फिर आपके सवाल भी उस पर्सनालिटी के मुताबिक, आप उस पर एक रिसर्च कर रही होंगी, आप उस पर सवाल निकाल रही होंगी, और सबसे बेहतर ये होता है कि अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा, जैसे आपने भी कहा मुझे कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि मैं उसमें क्या करूं, तो इट मीन्स कि आप पॉडकास्टिंग की बात कर रही हैं तो आपको और जो चीज़ें समझ आती हैं अपने बहन भाइयों की तालीम के हवाले से है, सेहत के हवाले से, कुछ भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के हवाले से है, वो लोग जो है वो उसको ज़्यादा देखेंगे और फिर कंसिस्टेंट रहें। इसमें कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल सर फेंक के और आंखें बंद करके लगे रहें, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे इससे। मेरा ये भी मानना है कि जो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा हटके सोशल मीडिया पे भी शायद इसीलिए आए कि उनको उनकी मर्जी का कंटेंट वहाँ पे मिलता है, हेल्थ से रिलेटेड मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, एजुकेशन मिलती है, वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक सो कि आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली जो है ना